जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद अवध पे। ठीक है दोस्तों, आज भाई आपके लिए जो क्लास होने वाली भाई एकदम खतरनाक बेहतरीन होने वाली है। आज का जो टॉपिक है भाई आपको स्क्रीन पे देख के ही लग रहा होगा क्या है भाई, पजल। पजल मतलब पहेली। जो भाई आपसे बहुत से लोग क्या होता है, गाँव में नॉर्मली लोग पूछ लेते हैं कि पहेली बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं इसका अर्थ बताओ। तो ऐसे ही टाइप के पहले में कुछ हम नॉर्मल क्वेश्चन लेकर आए, कुछ डिफिकल्ट लेकर आए। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी जो आपका एमआरएस का जो बैच है, ठीक है, इसमें इतने हार्ड लेवल के नहीं पूछता, लेकिन हम उस टाइप तक जाएंगे कि जहां तक वो पूछ सकता है हम वहां तक वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और एकदम बेहतरीन तरीके से भाई आज का जो क्लास होने वाली एकदम खतरनाक तरीके से होने वाली है। ठीक है भाई, जितने भी क्वेश्चन है हम लोग एक एक करके बिल्कुल जीरो से लेकर हाई तक जाएंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ बिल्कुल शुरू से भैया अंत तक। ठीक है, अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को पजल सिखाने जा रहा हूं। जिसको नहीं आता वो भी सीख जाएगा भाई, कुछ नहीं होता पजल में। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने लिखा हुआ, बताओ। लिखा है भाई, दिमाग यूज करना। पहेली, पजल, पजल मतलब पहेली। पहेली को बूझेगा भाई, दिमाग से बताओगे, इसमें कोई जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं लगता है। दिमाग यूज करो भाई, तभी आ पाएगा। देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताओ। लिखा है 10 कपड़े धूप में 10 घंटे में सूखते हैं, तो एक कपड़ा कितनी देर में सूखेगा? ये नॉर्मल लोग पूछते हैं, घर में भी पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे ही पेपर में भी आ जाते हैं। बताओ 10 कपड़े 10 घंटे में सूखते हैं, तो एक कपड़ा कितनी देर में सूखेगा? कहोगे 1 घंटे में। भैया गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। कुछ नहीं करना था भाई, अगर 10 कपड़े 10 घंटे में सूखेंगे तो एक कपड़ा भी 10 घंटे में ही सूखेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये बात होती है क्वथनांक और गलनांक की। हिंदी में पढ़ा होगा क्वथनांक और गलनांक। तो ये भाई चाहे एक कपड़ा हो या 10 कपड़ा होगा, अगर धूप निकली है तुम चाहे 50 कपड़े बिछा दो भाई, जितनी देर में धूप सिखाती, मान लो 2 घंटे में सुखा रही धूप सारे कपड़े, तो एक कपड़ा डालोगे वो भी 2 घंटे में सुखाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। 10 कपड़े 10 घंटे में, एक कपड़ा 1 घंटे में खत्म। भाई गलत हो जाएगा भाई, 10 कपड़े 10 घंटे में, तो चाहे वो 1 हो चाहे 50 हो, वो भी सूखेंगे कितने घंटे में? 10 घंटे में। यही भैया क्या है आपका आंसर है। समझ में आया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था भाई, इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, 10 कपड़े धूप में 10 घंटे में सूखते हैं, तो एक कपड़ा कितनी देर में सूखेगा? भाई हम कहेंगे वो भी 10 ही घंटे में सूखेगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे। ये बताओ भाई, एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, दिख रहा है सभी को? एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? बताओ भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी से बताओ। एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? भाई आप लोग क्या करते हो, जुड़ जाते हो क्वेश्चन लगाने में, समझते नहीं हो क्या लिखा है, बस जुट गए। 5 विवाहित जोड़े बना लो, बस जुट गए तुरंत। भाई ऐसा नहीं करना है, पर एक बार देख लो। पर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग क्या करते हो, 5 विवाहित जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 विवाहित जोड़े हैं। विवाहित जोड़ा मतलब 2 लोग होते हैं विवाहित में, पति और पत्नी, 2-2 इसमें आ गए। और इनके पुत्र कितने हैं? 4 इसके पुत्र हैं, 4 इसके, क्योंकि प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। ऐसे कर दिया, कर दिया। अब देखोगे ये 5 विवाहित जोड़े, 5 चौको 20, 4 पंचे 20, मतलब 20 यहां से आ गए और 10 ऊपर से आ गए, कर दोगे 30। क्या होगी भैया? 30 गलत है इसमें, ऐसे करना ही नहीं, 30 गलत है। और ऑप्शन में देगा भैया 30 भी देगा, ऐसे ही ऑप्शन बना के देगा, पहले ही ऑप्शन 30 रख देगा। पहला ऑप्शन क्या रख देगा? पहले ही 30 रख देगा। तुम कर क्या जाओगे कि हमने लगाया सही, गलत हो जाएगा। भैया थोड़ा दिमाग यूज करो। अगर परिवार है तो उसमें माता पिता तो जरूर होंगे। परिवार का मतलब क्या हुआ? बिना माता पिता के परिवार नहीं बनता भाई। तो सबसे पहले माता पिता के लिए बनाओ। ये क्या होंगे? माता पिता होंगे। तो माता पिता कितने होंगे भाई? 2 ही तो होते हैं, पापा मम्मी 2 लोग हो गए। अब इनके, अब 5 विवाहित जोड़े हैं, 1 तो विवाहित जोड़ा हो गया, बचे कितने? 4। 4 और विवाहित जोड़े बना लो, 1 2 3, ये लो 4 विवाहित जोड़े हो। विवाहित जोड़े मतलब 2 लोग। कितने लोग भाई? 2 लोग। विवाहित जोड़े का मतलब भाई 2 लोग आ गए।
ठीक है दोस्तों, आगे दो लोग। अब कह रहा कि प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। भाई ये 2 विवाहित जोड़े हैं, इनके भी 4 पुत्र हैं और इसके भी 4 पुत्र हैं और इसके भी 4 पुत्र हैं और इसके भी 4 पुत्र हैं। अब जोड़ लो, अब परिवार में कुल सदस्यों की संख्या आ जाएगी। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो लॉजिक गलत था, 5 विवाहित जोड़े। भाई परिवार में कॉमन सी बात है, जब तक माता पिता नहीं होंगे तब तक क्या परिवार बनेगा। कुछ लोग दिमाग में सोच रहे होंगे मान लो माता पिता की डेथ हो गई हो, भाई ये सब चीजें नहीं दिमाग में सोचना है, ठीक है। जो मेन मोटिव होता है, जो हम लोग सोच के चलते हैं, ठीक है, तो उसको यूज करो। तो ये हमारे माता पिता 2 लोग, 4 विवाहित जोड़े, ये टोटल 5 विवाहित जोड़े हो गए और सबके 4-4 पुत्र। अब जोड़ लो कितना आएगा, 10 ये हो गए और 16 है, 10 16 26। टोटल भैया इस परिवार में कितने लोग हैं, 26। यही क्या है भाई, अपना आंसर है। समझ में आया सभी को। अब बताओ परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, 26 26। अब तो कभी गलत नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे ही करना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, बिना टाइम खराब किए भाई जल्दी से आ जाओ। ये क्वेश्चन बनाओ भाई जल्दी से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बनाओ। एक परिवार में 3 पिता, 3 पुत्र और 2 पौत्र हैं और 1 परपौत्र है, तो कम से कम कितने सदस्यों से यह परिवार बन सकता है। कम से कम कितने सदस्यों से यह परिवार बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है। एक परिवार में 3 पिता हैं। अब 3 पिता कैसे बनाओगे, देखो मान लो 1 पिता तो ये हो गए, ठीक है। ऐसे नहीं, ये पिता है, अभी तो लड़का है, मान लो अभी पिता नहीं है। जब इनका कोई पुत्र होगा तो नीचे आएगा, तो ये इसके लिए ये पिता हो गए, 1 पिता। अब ये इनका कोई बेटा हुआ तो उसके लिए ये पिता हो गए। अब इसका कोई बेटा हुआ तो मान लो इनके लिए ये पिता। तो ये तो पुत्र ही है इसका, लेकिन ये तो पिता हुआ नहीं ना। तो पिता कितने बन गए, 3। देखो पहले हमने इसको बनाया, इसके हमने पुत्र बना दिया तो ये पिता बन गया, फिर हमने इसका पुत्र बनाया तो ये पिता बन गया, हमने इसका पुत्र बना दिया तो ये पिता बन गया। मतलब हमारे लिए ये 3 पिता हो गए, चौथा तो पुत्र है, ठीक है। तो ये 3 पिता हो गए। अब आगे की बात पढ़ो, देखो क्या कह रहा था कि 3 पिता हैं और 3 पुत्र हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, ये इसको छोड़ दो, ये तो हमारे पिता हैं इसके, इनका 1 पुत्र ये, इसका 1 पुत्र ये, इसका 1 पुत्र, मतलब 3 पुत्र यही तो हुए भाई। ये तो हमारे पिता हो गए सबसे बड़े, ठीक है। इसके लिए इसका जो पिता है वो ऊपर वाला है ये, तो ये इसके पिता हैं, ये इसके पिता हैं, ये इसके पिता हैं, तो 3 पिता हो गए। बात समझ में आ गई। अब पुत्र की बात करो, इनको छोड़ दो, ठीक है। तो ये 3 इनके पुत्र हो गए, पुत्र भी 3 आ गए। चलो यहां तक तो बात समझ में आई, यहां तक तो सिंपल सी बात थी, सिंपल सा लॉजिक था, बात समझ में आई। उसके बाद 2 पौत्र हैं। पौत्र मतलब तुम्हारे पापा के जो पापा हैं, तुम्हारे पापा के जो पापा हैं, दादा मतलब तुम्हारे, वो तुमको पौत्र कहते हैं, मतलब तुम्हारे दादा। अगर मान लो तुम ये हो, ठीक है, ये तुम्हारे पापा और पापा के पापा मतलब एक ये हो गए, इससे पहले तो बन नहीं सकता। मान लो अगर यहां पे तुम हो तो ये तुम्हारे पापा हो गए, तुम पौत्र बन नहीं सकते, ठीक है। चलो यहां से नहीं, तीसरे से काउंट करो। ये तुम्हारे पिता हैं, ये पिताजी के पिता हैं, तो मतलब ये पौत्र सही है कंडीशन, बिल्कुल सही है, 1 आ गया। अब दूसरी कंडीशन, ये पुत्र वाला मानो, ये पौत्र हैं, इनके पिता ये इसके पिता के पिता, ये मतलब इसके लिए ये पौत्र है। बात मतलब 2 उसने कहा था कि 3 पिता हैं, 3 पिता भी थे, 3 पुत्र बन गए, 3 पुत्र भी हैं इसमें, 2 पौत्र हैं, 2 पौत्र भी निकल के आ गए। इतनी तो बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1 परपौत्र, परपौत्र मतलब दादा के पापा, ठीक है। ये मान लो सबसे, क्योंकि यहां से तो पौत्र ही बन के आएगा, यहां से तो पौत्र ही बन के आएगा। अब लास्ट वाला ले लो, इसके पापा ये, इसके पापा ये दादा है, दादा के पापा ये, तो मतलब इनके लिए क्या हो जाएगा, परपौत्र हो जाएगा, परपौत्र हो जाएगा। तो मतलब बात ये हमारी सही निकल के आ रही, मतलब कितने सदस्य मिलकर बन रहे परिवार, तो कितने सदस्यों से यह परिवार बन सकता है, कम से कम 1 2 3 4, कम से कम कितने सदस्यों से मिलकर बन सकता है, 4 सदस्यों से मिलकर परिवार बन सकता है, कम से कम, ठीक है। कम से कम 4 सदस्यों से मिलकर परिवार हमारा बन सकता है। ऐसे ही छोटा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग चलाना भाई,
ठीक है, आगे समझ में सबको, बढ़ जाए आगे की ओर। अभी तक हमने सरल क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, अब जो है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया था, इसके बाद आओ, ये भी क्वेश्चन हमने कर दिया था, ठीक है, इसके बाद देखते हैं 10 कपड़े वाला, ये भी हो गया था। अब क्वेश्चन आता है ये, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि तुम लोग अच्छे से दिखे। दिख रहा है सभी को? अब दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। 7 मित्र हैं, एम, वी, के, डी, टी, जे और आर, ठीक है। अब जो है नॉर्मल क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे, अब क्वेश्चन आता है डायग्राम वाला। कि डायग्राम वाला कैसे करें? इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आदमी का हाव भाव उड़ जाते, डर जाता कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे कैसे। करना कुछ नहीं भाई, समझ लो बात को, अपने आप क्वेश्चन बनने लगे, कभी तुमसे गलती नहीं होगा डायग्राम वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से इसको, पहली कंडीशन ये होती है कि भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जितनी बात कहता जाए उतना करता जाओ, जितनी बात वो कह दे उतनी काम तुम कर दो, बाकी काम ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। तो जितना ये कहता जाएगा उतना हम करते जाएंगे, लेकिन उससे पहले काम है कि क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो आ जाओ हमारे साथ साथ पढ़ो सभी लोग। लिखा है कि 7 मित्र एम, बी, के, डी, टी, जे और आर विभिन्न कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं एवं 9वीं में पढ़ते हैं। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग, सब भाई जितने भी हैं सबका कोई ना कोई पसंदीदा कलर है, किसी का पीला, नीला, लाल, सफेद, काला, हरा और बैंगनी है। जे को तो लाल रंग पसंद है और वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। आर को बैंगनी रंग पसंद है और वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है और उसे ना तो हरा पसंद है ना ही पीला रंग पसंद है। के को सफेद रंग पसंद है और वह ना तो 7वीं और ना ही चौथी कक्षा में पढ़ता है। डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है। वी को हरा रंग पसंद नहीं है। क्वेश्चन भाई तुम लोगों को समझ में आया, पढ़ा? अब जहां तक हमने पढ़ लिया था कि सब इतने क्लासों में पढ़ते हैं और सभी को कुछ ना कुछ रंग पसंद है, उसके बाद यहां से हमारी जो उसने है बात कहना स्टार्ट कर दिया कि हमें करना क्या है। उसने यहां से हमें बता दिया कि यहां से तुम्हारा स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट यहां से लिखा है। अब यहां से स्टेटमेंट लिखा है, अब स्टेटमेंट करेंगे कैसे? एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें तो जगह बच नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोटा करते हैं। तुम लोग तो समझ तो गए होगे क्वेश्चन क्या लिखा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझे हो, क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा तुम लोग, हम जूम कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अपना, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके थोड़ा कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम, क्योंकि स्क्रीन को छोटा करेंगे, अब ये जो क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार जल्दी से। आप लोग क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, फिर हम इसको करते हैं, ठीक है। ले ले स्क्रीनशॉट। अब जो है, क्योंकि स्क्रीन में जगह बच नहीं रही है, तो करने के लिए अब इस क्वेश्चन को छोटा करेंगे और साइड में लगाते जाएंगे, ठीक है। ठीक, अब जो है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तो क्वेश्चन उससे आप देख सकते हो। आ जाओ, अब हमारे साथ साथ क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो कि ऐसे क्वेश्चन भैया करना क्या है। कतई घबराना नहीं है तुमको, पहले तो आपने घबराना नहीं है, पहले तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल शांति से काम करो। पहले तो क्या है, एम, बी, के, डी, टी, जे और आर, मतलब ये हमारे व्यक्ति हैं, कुछ भी मान लो, हम कह रहे हैं इनको व्यक्ति मान ले रहे हैं। ये क्या है भाई, हमारे व्यक्ति, तो व्यक्ति वाला एक कॉलम हो गया, खत्म कहानी। दूसरा क्या है, किसी ना किसी कक्षा में पढ़ते हैं, तो यहाँ कक्षा लिख लो भैया, कौन सी कक्षा में पढ़ता है। क्या लिख लोगे अपन लोग, कक्षा लिख लेंगे ना भाई। आ जाओ, दूसरा बताओ, उनको रंग पसंद है, तो भैया एक कॉलम रंग का बना लो, किसको कौन सा रंग पसंद है, ठीक है, बना लिया। अब जो है इतना करने के बाद तुरंत स्टार्ट करो, जो व्यक्ति जिसमें बैठ जाए
उसको करा दो। पहले तो व्यक्ति बिना सोचे समझे बिठा दो। इसमें ये नहीं कि सीक्वेंस से बिठाना है, गोली मारो तुम भाई, जो पूछे वो बताओ। कितने व्यक्ति हम अपने मन से बिठा लेंगे। एम वी के, दिख रहा है सभी को, एम वी के डी टी जे, ठीक है, हमने बिठा लिए सारे व्यक्ति, बिल्कुल सही। अब इनका सीक्वेंस नहीं पता है हमें, लेकिन अपने मन से बिठा रहे हैं। टी जे आर, एक और बिठाना है, थोड़ा सा जो छोटा करना पड़ेगा फिर हम तो, ठीक है। तो काम करते इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा और करते हैं, या फिर क्वेश्चन हमारा कहां से है, यहां से है ना, क्वेश्चन हमारा जे से है, तो जे से करते हैं वरना फिर आएगा नहीं नीचे, ठीक है। अब फिर से वही काम करना पड़ेगा हमको, जो लिखे थे हम, एक तरफ लिखेंगे व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति बैठे हुए हैं। दूसरा कॉलम किसका हमने बताया था, किस कक्षा में पढ़ते हैं, कक्षा लिखो। तीसरा कॉलम बना लो मेरे भाई रंग का, रंग का कॉलम बना लिया। उसके बाद व्यक्ति कितने थे इसमें, 6, एम से लेकर एम कौन कौन से व्यक्ति थे भाई, एक बार देख लें दो। एम वी, क्योंकि ऊपर तो हट गया ना, के एम, क्योंकि सीक्वेंस थे सर, सीक्वेंस तो है नहीं ना। अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखा तो तुरंत लिख लेते भाई। एम लिखा, वी लिखा, के लिखा है, उसके बाद डी लिखा है, टी, फिर जे एंड आर। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, आएगा नहीं, ठीक है। एम वी के डी टी जे आर, अब आ गए सारे, ठीक है, सारे आ गए। सब में एक एक लाइन खींच दो बस, क्योंकि कॉलम डिवाइड हो जाए ताकि अलग नहीं दिखे, मतलब एक में नहीं दिखेगा, ठीक है, अलग अलग रहेंगे सारे। चलो आ जाओ, बिना देरी किए लिखना स्टार्ट करो, बिना देरी किए भाई लिखना स्टार्ट करें। उसने बताया था कि जे को लाल रंग पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। जे को कौन सा रंग पसंद है, जिसको जो रंग पसंद हो लिखते जाओ बस, बिना कुछ काम किए। जे को लाल रंग पसंद है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ये जे भैया है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है, रंग कौन सा, लाल। देखो कितना सिंपल काम किया। अरे कुछ खतरनाक काम था नहीं, सीक्वेंस हमको नहीं पता, छोड़ो सीक्वेंस से क्या करना है यार, ऑटोमेटिक सीक्वेंस आ जाएगा। ये कंफ्यूज में ना रहना कि भाई हम सीक्वेंस से लगाएं, सीक्वेंस के मारो गोली, अपने आप करते जाओ, आ जाएगा, ठीक है। देखो 5वीं कक्षा में पढ़ता, आर को बैंगनी रंग पसंद है, वो 3वीं कक्षा में पढ़ता। आर कहां देखा, ये कौन सी कक्षा में पढ़ता है भैया, 3री कक्षा में पढ़ता है। रंग कौन सा पसंद है, बैंगनी, ब्लू, लिख लिया, कितना सिंपल काम था। उसके बाद क्या कह रहा है, एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एम कौन सी कक्षा में पढ़ता है मेरे भाई, 8वीं कक्षा में पढ़ता है, लेकिन एम 8वीं कक्षा में पढ़ता और उसे ना तो हरा ना ही पीला। अब भैया एम के साथ ऐसे ऐसे हैशटैग के साथ नोट कर लो कि ये भैया हरा और पीला रंग इसे पसंद नहीं है, ना तो इसके कॉलम में हरा आएगा ना ही पीला आएगा। यहां हरा और पीला रंग नहीं आ सकता क्योंकि इसको पसंद नहीं है। उसके बाद के को सफेद रंग पसंद है, ना तो वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है ना तो 4थी कक्षा में पढ़ता है। अब के को रंग किसा, रंग तो हमें बता दिया गया कि के को सफेद रंग पसंद है। कैसा पसंद है मेरे भाई, सफेद रंग पसंद है, और ये 7वीं और 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है। तो के को हम ना तो हैशटैग लगा के नोट कर लो, ना तो ये 7वीं कक्षा में पढ़ता है ना ही 4थी कक्षा में, मतलब 7 और 4 इसके कॉलम में यहां पर नहीं आ सकते, ठीक है। अब उसके बाद देखो फिर लिखा है के को सफेद रंग पसंद है और ना तो 7वीं और ना ही 4थी कक्षा में पढ़ता है, ये भी बात हो गई। डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। आज डी को पकड़ लो, डी ये 6ठी कक्षा में पढ़ता है, रंग कौन सा पसंद है इसको भैया, काला रंग पसंद है। कौन सा रंग पसंद है, काला, हो गया। अब बताओ टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है,
टी जो है, ये टी है, ये चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता। हैशटैग के साथ 4 लिख लो, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है। उसके बाद लिखा वी को हरा रंग पसंद नहीं है। ये जो भैया वी है, ये जो वी है, इसको हरा रंग नहीं पसंद है। समझ में आई बात? वी को हरा रंग नहीं पसंद है, ठीक है, वी को हरा रंग नहीं पसंद है। अब जो बात कहेंगे वो करते जाओ, बस इतनी बात हमें पता थी, उतनी हमने कर ली। अब एक बात बताऊं, ये जो है के जो है, ना तो 7 नंबर यहां आ सकता, ना ही 4 आ सकता, और 4 यहां पर भी नहीं आ सकता, ना ही 4, आप देखो 4 यहां भी नहीं आ सकता, ना ही 4 यहां पर आ सकता है, ठीक है। अब 4 यहां नहीं आ सकता, 4 यहां नहीं आ सकता, बचा कौन सा कॉलम? एक ही कॉलम बचा, मतलब 4 यहां आ सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई सभी को कि 4 ना तो यहां आ सकता, ना यहां आ सकता, बचा कहां पे? यहां पे, यहीं पे आ सकता। अब दूसरी बात, 7 यहां पे तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि 7 और 4 के वाले कॉलम में नहीं आ सकते। उसने कहा है कि के ना तो 7वीं ना ही चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है, तो बचा 7 कहां पे आएगा? यहां पे आ गया। अब बचा क्या? अब बची कौन सी क्लास? 9वीं क्लास बची मेरी। तो 9वीं क्लास भैया कर लो आराम से, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 सारे काम खत्म। अब देखो एम जो है, ना तो हरा रंग पसंद, ना ही पीला। यहां पे हरा और पीला नहीं आ सकता, और हरा यहां पर भी नहीं आ सकता, और हरा यहां पर। अच्छा, ये रंग कितने थे हमारे पास? अगर ये जो है रंग हमारे पास पीला, नीला, लाल, सफेद, काला, हरा और बैंगनी है, ठीक है। हरा और पीला यहां नहीं आ सकता, और हरा यहां पर भी नहीं आ सकता। तो हरा पीला को छोड़ करके कौन सा रंग बच रहा है हमारा? नीला रंग बच रहा है। कौन सा रंग बच रहा है? नीला। क्योंकि यहां हरा पीला नहीं आएगा, तो बचा कौन? नीला। नीला आ गया। अच्छा, दूसरा यहां पे हरा नहीं आ सकता, तो कितने कॉलम बचे? एक। हरा कौन से में आ जाएगा? इसमें। अब जो बचा वो भर दो। यहां कौन बचा मेरे पास? पीला। पीला कर दो। समझ में आया सभी को? क्योंकि इसमें भैया ना तो तुम जो एम वाली कक्षा है, हम इसमें हरा और पीला नहीं भर सकते, तो बाकी तो सारे कलर हो चुके थे, सिर्फ नीला नहीं हुआ था, तो नीला भर दो। अब दूसरी बात, हैशटैग के साथ यहाँ हरा लिखा हो, मतलब इसमें हरा नहीं भर सकते, तो क्या भर दोगे? पीला ही बचा था, पीला भर दोगे। हरा जो एक ही जगह बची, वो हरा यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आई? अब तुमसे जो खाली जगह थी, क्वेश्चन कैसे बनता है? जो हमारी खाली जगह थी, जैसे यहाँ पे 9 भर दिया हमने, तो पूछेगा कि के कौन सी कक्षा में पढ़ता है। अब तो हमने पूरा डायग्राम बना लिया इसका, कह दो कि 9वीं कक्षा में पढ़ता है। दूसरी बात, यहाँ पे एम कौन सा रंग पसंद करता है? कहेंगे नीला रंग पसंद करता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हमने डायग्राम स्टेटमेंट पूरा बना लिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से भैया, ले लो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। बढ़ जाए भैया आगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, खाली जगह वाला पूछेगा, जितनी खाली जगह थी ऐसे ही पूछेगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल हलवा था। अब इससे जो है थोड़ा लेवल बढ़ा के चलते हैं। अब जो है इसे थोड़ा लेवल बढ़ा लेते हैं। अब तुम्हारे में ये थोड़े कि बिल्कुल हलवा ही दे देगा, हो सकता है लेवल थोड़ा बढ़ा दे, तो जितने भी लेवल हो हम बढ़ा के कराएंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा टफ लेवल देख लो इसके बाद, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले, इस क्वेश्चन को तुम लोग क्या करोगे? स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वरना दिखेगा नहीं तुम लोगों को। जूम करके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। इसको भी छोटा करके कराएंगे, क्योंकि ये पूरे स्क्रीन में है ना, आ नहीं पाएगा। देखो ध्यान से, दिख रहा है सभी को? बिल्कुल ठीक है। अब जो है
तुम लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो पूरे क्वेश्चन का, ठीक है, इसको साइड में रख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन एक बार हम पढ़ दें इसको जल्दी से, फिर जो है इसको छोटा करके सॉल्व करा दें। वैसे ही करना है, डायग्राम बना के, क्या है व्यक्ति हैं तो व्यक्ति बना दोगे, उसके बाद उन्हें क्या है इंजीनियर, अलग अलग विशेष, ये सॉफ्टवेयर, ये सब जो भी पसंद करते हैं वो चीजें जरूरी है, ठीक है। इनमें से खेल कौन से पसंद करते हैं, जो भी चीजें हैं सब हम लिख लेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। 6 दोस्त हैं, कौन है, दीपक, वरुण, अनिल, नीलेश, राजेश और सिद्धार्थ। इंजीनियरिंग की 6 अलग अलग विशेषता, इंजीनियरिंग की 6 अलग अलग विशेषता, जैसे गेटलर्जी, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर में पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ये जो क्रम बताया गया जरूरी नहीं भैया ये क्रम में हो, तो हमें क्रम व्यवस्थित करना पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक को हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेनिस में से एक एक खेल पसंद है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो। भाई जो हमने बताया गया टेनिस, क्रिकेट ये सब क्रम में तो नहीं है ना, ठीक है। नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता है, राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसे हॉकी पसंद है, अनिल को तैराकी पसंद है और वह हार्डवेयर नहीं पढ़ता है, जिसे फुटबॉल पसंद है वह इलेक्ट्रॉनिक पढ़ता है, और सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है और उसे टेनिस नहीं पसंद है, जिसे बैडमिंटन पसंद है, टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। दीपक और वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद है, दीपक को टेनिस पसंद नहीं है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न के उत्तर क्या है, जो मेरी खाली जगह है वही प्रश्न पूछेगा तुमसे बना के, तो हम क्या करते हैं पूरी टेबल बना लेते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा अच्छे से, अब आ जाओ एकदम बिल्कुल दिमाग चलाओ खतरनाक तरीके से। क्वेश्चन को हम कर रहे हैं छोटा, ठीक है, तुम लोग अपना स्क्रीनशॉट अपने सामने रख लेना, क्वेश्चन छोटा कर लेंगे। क्वेश्चन तुम लोगों को हो सकता है ना दिखे सही से, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं दिखेगा, तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है ना, अब स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बस काम खत्म तुम्हारा, तुम तो कर ही लोगे। बाकी क्वेश्चन को हमें थोड़ा दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर आ नहीं पाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, पूरे पेज में सेट है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने डायग्राम की। डायग्राम में क्या करना है, डायग्राम में कुछ नहीं करना है। बात थी सबसे पहले क्या थी, व्यक्ति, क्या थे हमारे पास, व्यक्ति थे, तो हमने लिख लिया व्यक्ति। व्यक्ति के बाद क्या था अपने पास, व्यक्ति के पास था कोर्स, क्या है, इंजीनियर है, गेटलर्जी है, टेलीकम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कोर्स। तो कोर्स वाला कॉलम थोड़ा जो है बड़ा कर देंगे, शॉर्ट में लिख देंगे कोर्स, ठीक है। उसके बाद लिखा है खेल, वो कौन कौन से खेल पसंद है, किसी को हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, न जाने क्या क्या पसंद है सबको, ठीक है। अब जो सबके नाम लिख लो इसे अपने मर्जी से। कौन है सबसे पहले, दीपक दिख रहा है, दीपक। दीपक के बाद क्या लिखा, वरुण, फिर क्या है, अनिल, अनिल के बाद क्या है, राजेश, राजेश के बाद क्या है, अनिल के बाद भैया नीलेश है, नीलेश के बाद राजेश है, ठीक है। अनिल के बाद नीलेश, ठीक है। नीलेश के बाद क्या है, राजेश, नीलेश के बाद राजेश। 1 2 3 4 5 ही तो हुए, दीपक, वरुण, अनिल, नीलेश, राजेश। अब कौन बचा, सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ लिख लो लास्ट में। इतना काम तो बिना रुके करना है, एक सीक्वेंस लाइन से लिख लो, इतना काम करने भैया कोई आफत नहीं है, बिना कहे सीक्वेंस से तुम लोग लिख लोगे, ठीक है। जो हम इसको डिवाइड कर दें ताकि अलग अलग दिखे, ठीक है। इतना काम तो बिना रुके कर लेंगे, सबका नाम अपने मन से लिख लेंगे। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ो, जो कहता जाए वो करते जाओ।
ठीक है, कह रहा था यहां तक तो क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में प्रत्येक में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, ठीक है, खेल पसंद, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता। नीलेश जो है, नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता, तो हार्डवेयर नीलेश के नहीं आ सकता, हार्ड लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ जाओगे आप लोग, हार्ड मतलब हार्डवेयर, ठीक है, नहीं पढ़ता। राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है, बात करो राजेश, राजेश क्या पढ़ रहा है, कोर्स क्या पढ़ रहा है, सॉफ्टवेयर, दूसरे कलर से कर दे, सॉफ्टवेयर, ठीक है। राजेश क्या पढ़ता है, राजेश भैया सॉफ्टवेयर पढ़ता है, ठीक है। अनिल को, राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसे हॉकी पसंद है। राजेश के बारे में खेल की भी बात की गई है कि इसे क्या पसंद है, हॉकी पसंद है, ठीक है। दूसरी बात कही गई है कि अनिल को तैराकी पसंद है और वह हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। अनिल को पसंद क्या है, तैराकी, खेल में उसे क्या पसंद है, तैराकी, और पढ़ता क्या नहीं मेरे भाई, पढ़ता तो वो हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। अनिल को तैराकी पसंद है और वह हार्डवेयर नहीं पढ़ता है, और जब ये भी हार्डवेयर नहीं पढ़ता है तो अनिल के सामने भी हार्डवेयर नहीं आ सकता, ना तो अनिल हार्डवेयर पढ़ता है ना ही नीलेश, दोनों हार्डवेयर नहीं पढ़ते, दोनों के सामने हार्डवेयर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया था, अनिल को तैराकी पसंद है और वो हार्डवेयर नहीं पढ़ता है, तैराकी पसंद है, हार्डवेयर नहीं पढ़ता। जिसे फुटबॉल पसंद है वो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ता है, लेकिन नाम तो नहीं पता ना, तो इधर साइड में लिख लो फुटबॉल, जिसे फुटबॉल पसंद है वो मेरे भाई क्या पढ़ता है, वो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ता है, तो जिसे फुटबॉल पसंद है वो क्या पढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। जहां कहीं भी इधर कोर्स में खेल में फुटबॉल आएगा उसके सामने तुरंत कोर्स में क्या कर दोगे, इलेक्ट्रॉनिक, इसको अलग से नोट कर लो क्योंकि इसमें कहीं नाम नहीं दिया गया, ठीक है। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है, सिद्धार्थ क्या पढ़ता है, मैकेनिकल, ठीक है। सिद्धार्थ जो है मैकेनिकल पढ़ता है और उसे टेनिस पसंद नहीं है। सिद्धार्थ को भैया क्या पसंद नहीं है, और उसे टेनिस पसंद नहीं है, सिद्धार्थ टेनिस नहीं खेलता, तो सिद्धार्थ के सामने टेनिस नहीं आ सकता, सिद्धार्थ के खेल में टेनिस नहीं आ सकता। दूसरी बात, जिसे बैडमिंटन पसंद है वो टेली कम्युनिकेशन पढ़ता है, इसमें भी नाम नहीं दिया गया, जिसे बैडमिंटन पसंद है, तो जिसे नाम नहीं पता तो उसको अलग लिख लो उधर। जिसे बैडमिंटन पसंद है लिखो यहां पे साइड में, बैडमिंटन, जिसे बैडमिंटन पसंद है वो टेली कम्युनिकेशन पढ़ता है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। जिसे बैडमिंटन पसंद है वो टेली कम्युनिकेशन पढ़ता है, तो यहां से ये अलग है ना इतना, ठीक है, नीचे वाला पार्ट अलग है, जो बात कही गई हमसे हमने लिख ली अलग, ठीक है। अब जहां पे बात आएगी वहां पे हम लोग जोड़ लेंगे उसको। उसके बाद दीपक और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है, ये दीपक है और ये वरुण है, दीपक और वरुण को क्या पसंद नहीं है, बैडमिंटन, ये भी बैडमिंटन नहीं खेलता, बैट लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ जाओगे बैडमिंटन है, ये भी बैडमिंटन नहीं पसंद करता। दूसरी बात, दीपक को टेनिस नहीं पसंद है, और दूसरी बात दीपक को क्या नहीं खेल पसंद है, टेनिस, तो दीपक के सामने दो आ गए ना, तो बैडमिंटन खेलेगा ना ही टेनिस खेलेगा, ठीक है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब भैया इसमें जो है प्रश्नों के उत्तर देना है, तो उत्तर क्या है, जो एक खाली जगह है वही प्रश्न बनाएगा कि बताओ दीपक का कोर्स कौन सा है, उसे खेल कौन सा पसंद है। अगला क्वेश्चन क्या बना सकता है, अनिल का कोर्स कौन सा है, ठीक है, नीलेश का खेल कौन सा है, यही क्वेश्चन बनते हैं हमसे, तो क्वेश्चन तो ये हमारे बनने हैं, ठीक है। अब बात करो कि इसमें किसमें क्या क्या रखना है, ठीक है, बात करना है किसमें क्या क्या रखना है। अब एक बात बताओ, हाँ ध्यान से सुनना कि यहां तो फुटबॉल 3 जगह सिर्फ खाली, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पूरे पूरे कॉलम खाली, खेल और कोर्स खाली, खेल और कोर्स खाली, खेल और कोर्स खाली, मतलब यहां पर ये दोनों सेट होंगे, या तो इसमें इसमें और इसमें, 3 ही जगह ये सेट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात अगर देखो ध्यान से,
जिसे फुटबॉल पसंद है वो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ता है, जिसे बैडमिंटन पसंद है वो टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। अब तीन ही जगह खाली है मेन, क्योंकि यहां तो नहीं आ सकता ये दोनों में से, क्योंकि इधर दोनों साथ में ही भरने हैं। फुटबॉल के साथ क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आना चाहिए, और बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन आना है। मतलब ये तैराकी पहले से भरा हुआ है, तो यहां पर नहीं भर सकते हम ना, सिर्फ 3 कॉलम बचे। अब देखो दीपक को तो बैडमिंटन और टेनिस पसंद नहीं है, ठीक है, तो बैडमिंटन वाली बात हम ले रहे हैं। सबसे पहले नीचे से उठा रहे हैं बैडमिंटन को भरने के लिए, कि यहाँ खेल में बैडमिंटन भर सकते हैं दीपक के सामने, कहेंगे नहीं पसंद है। दूसरा देखो वरुण के सामने जगह खाली थी, दोनों कॉलम खेल और कोर्स, इसमें भी नहीं भर सकते क्योंकि वरुण को भी बैडमिंटन नहीं पसंद है। अब बचा कौन हमारे पास, ये नीलेश वाला, तो जाहिर सी बात है जो बचा उसी में भर दो बैडमिंटन। इसे क्या पसंद है, बैडमिंटन। जब भैया इसे बैडमिंटन पसंद है तो बिना पूछे तुम क्या भर दोगे इसका कोर्स में, टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन पसंद है। अच्छा अब यहां तक तो बात आ गई, फुटबॉल वाला भी भर लो ना, काहे बैठे हो। अब एक बात बताऊं, फुटबॉल वाली बात, फुटबॉल और इलेक्ट्रॉनिक वरुण में आ सकते हैं या दीपक में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी कंफ्यूजन, ये तो बात हमें क्लियर नहीं कि फुटबॉल और इलेक्ट्रॉनिक भरें किसमें, या तो इसमें इसके भरे या फिर इसमें भरें, क्योंकि इसमें बैडमिंटन और टेनिस नहीं से पसंद है, इसलिए क्या पसंद नहीं है, बैडमिंटन और टेनिस पसंद नहीं है। तो ठीक है बैडमिंटन और टेनिस। अब इसकी बात करो मैकेनिकल वाले की, इसमें जो जो कलर बचे हैं उसको भरते जा रहे हैं। वरुण की बात करो, वरुण बैडमिंटन नहीं खेलता है, दीपक बैडमिंटन और टेनिस नहीं खेलता है। अच्छा खेलों की बात करें तो बैडमिंटन टेनिस सिर्फ कौन सा खेल बचा है, अभी फुटबॉल बचा है। फुटबॉल यहां भर सकते हो, नहीं भर सकते, ठीक है। तो फुटबॉल बचा कैसे यहां पे, ना तो भर सकते हैं, तो भैया जो हमारा फुटबॉल बचा है इसी कॉलम में आएगा। यहां पे खेल फुटबॉल हो जाएगा, कोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि यहां पर भैया ना तो बैडमिंटन भर सकते हो ना ही टेनिस भर सकते हो। जब यहां बैडमिंटन और टेनिस नहीं भर सकते हैं तो हम क्या भर सकते हैं, फुटबॉल, और नहीं कुछ भर सकते हैं, ठीक है। जब भाई इसे खेल पसंद ही नहीं, फुटबॉल और टेनिस, ये मतलब इसे बैडमिंटन और टेनिस नहीं पसंद है, तो क्या भरेंगे वहां पे, फुटबॉल। अब जब फुटबॉल भर दिया तो आंख मीच के क्या पसंद कर दोगे इसे, इलेक्ट्रॉनिक। आंख मीच के भैया क्या भर दोगे, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब एक बात जरा बताओ, अनिल को हार्डवेयर नहीं पसंद है, ठीक है। अनिल जो है हार्डवेयर नहीं पढ़ता है, अनिल हार्डवेयर नहीं पढ़ता है, नहीं नीलेश अब एक बात बताओ, हार्डवेयर कहां भर सकते हो, सिर्फ 2 ही बचे हैं कोर्स में, या तो यहां भरो या तो यहां भरो। जब अनिल को साफ साफ कह रहा है हार्डवेयर नहीं पसंद है, तो कहां हार्डवेयर भरोगे, वरुण में। वरुण क्या पढ़ता है, हार्डवेयर। लो सिंपल सी बात थी। जब बताओ भैया अनिल के सामने हार्डवेयर नहीं भर सकते हो, तो कोर्स में सिर्फ एक ही जगह खाली है, अब या तो यहां भरो या यहां भरो इसके सामने, तो जाहिर सी बात उसने साफ साफ कह दिया कि नहीं भर सकते, तो बचा कौन, वहां हार्डवेयर भर दिया, बस। अब आ जाओ, अब बताओ ये सिद्धार्थ को टेनिस नहीं पसंद थी, सिद्धार्थ क्या भैया टेनिस नहीं पसंद करता। अब खेल क्या बचा हमारे पास, टेनिस और बैडमिंटन, नहीं, हाँ सिद्धार्थ को क्या नहीं पसंद है, सिद्धार्थ को टेनिस नहीं पसंद है, बैडमिंटन और टेलीकम्युनिकेशन ये भी हो गया। अब सिद्धार्थ को टेनिस नहीं पसंद है, तो टेनिस छोड़ के खेल हमारा कौन सा बचा, ध्यान से देखो इसमें कौन कौन से थे, हॉकी, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी भी क्रिकेट नहीं हुआ। अब एक बात बताओ, जब इसे टेनिस नहीं पसंद है, 2 ही कॉलम है, एक टेनिस का एक क्रिकेट का, और नीचे वाला टेनिस नहीं पसंद करता तो क्या पसंद करेगा, क्रिकेट। 2 ही ऑप्शन है भैया, तो क्या पसंद करेगा, ये क्रिकेट पसंद कर लिया, तो टेनिस कौन पसंद करेगा, जो बचा एक ही कॉलम बचा उसे भर दो बिना आंख मीच के, टेनिस, ठीक है। अब बचा क्या, अब जो तुम्हारा कोर्स बचा वो कोर्स भर लो। कोर्स हमारा कौन सा बचा, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर,
इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया, हार्डवेयर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, गेटलर्जी कोट बचा हमारा, क्या बचा, गेटलर्जी। तो आंख मीच के भर दो यहाँ पे गेटलर्जी, ठीक है। ये जो है पहले क्वेश्चन से थोड़ा लेवल बढ़ के था इस क्वेश्चन का, इसमें ज्यादा फिल इन द ब्लैंक से ज्यादा कॉलम खाली थे, ज्यादा क्वेश्चन बना सकता है इससे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो आते हैं तो इसमें 2-3 क्वेश्चन तुम्हारा बना सकता है, ठीक है। वरना पजल का क्वेश्चन जो है छोटे फॉर्म में आते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन कराए थे, आप लोगों में उतना नहीं आता, फिर भी मैंने क्या हाई लेवल तक कराया। पहला क्वेश्चन जो था कम लेवल का था इससे, अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा बढ़ के लेवल है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। दिख तो रहा होगा, कोर्स, व्यक्ति, खेल सब दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का पहले से स्क्रीनशॉट ले रखा था, अब इसका आंसर का सॉल्यूशन का ले लो, ठीक है। ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम बढ़ा रहे हैं आगे। अब जो तुम लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो एक बार जो है फिर से बैक करके समझ लेना, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन दोबारा करने में बहुत समय जाता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो भैया क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोग ना जूम करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ऐसे हमने क्या किया था, इसको जूम किया था, ठीक है। ऐसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया होगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर हम इसको कम करके नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बन नहीं पाएगा इसमें, ठीक है, आ नहीं पाएगा, हम कहां से समझाएंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये भैया। ये क्वेश्चन जो है घर में लोग जो है एक दो क्वेश्चन ऐसे तुम्हें पूछ देते हैं कि घर में सब लोग कहते हैं बताओ भैया ये क्या है, ठीक है। एक टोकरी में कुछ फूल हैं, ये क्वेश्चन क्या होता है, बहुत लोगों ने तुमसे पूछा भी हो, किया भी होगा तुम लोगों ने। तो वही क्वेश्चन है कि एक टोकरी में कुछ फूल हैं, हर मिनट के बाद वे दोगुने हो जाते हैं, मतलब प्रत्येक मिनट में वो दोगुने हो जाते हैं, और 30 मिनट के बाद टोकरी भर जाती है। 30 मिनट के बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट के बाद टोकरी आधी भरी थी? दिमाग लगाओगे 1 सेकंड में आंसर है भैया, दिमाग लगाओगे 1 सेकंड में आंसर है। अब सोचने में पड़ जाओगे, सोचते रह जाओगे, फिर क्वेश्चन गया, ठीक है। तो दिमाग चलाओ थोड़ा सा और सेकंडों में आंसर बताओ। बताओ भाई क्या आंसर आएगा, बताओ, हम देख रहे हैं किसका दिमाग कितने तेज आया, ठीक है। चलो हम लेकिन बता दे रहे हैं, आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना किसका किसका आ गया था, ठीक है। जिसका आ गया था वो लिख देना कि सर मेरा आ गया था, ठीक है। अब सही आएगा या गलत आएगा वो आप पे डिपेंड है, आप लोग लिख देना। लेकिन मैं इसको समझा दे रहा हूँ, होमवर्क मैंने दूंगा, अब तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कर दे रहा हूँ कि एक टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट के बाद दोगुने हो जाते हैं। यहाँ पे साइड में हमने छोटा सा लिखा कि हर मिनट, चाहे 1 मिनट हो, 1 मिनट, हर मिनट का मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में क्या हो जा रहे हैं, दोगुने हो जा रहे हैं। ये बात तो उसने कही है, इसको छोटा सा दिमाग में बिठा लेना बस कि हर मिनट में दोगुने हो जाते हैं, और 30 मिनट में टोकरी फुल भर जाती है। यहां लिखो 30 मिनट, 30 मिनट में टोकरी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। 30 मिनट में टोकरी क्या हो जाती है, बिल्कुल फुल। फुल मतलब भर जाती है एकदम खतरनाक तरीके से, उसमें कुछ भी जगह नहीं बची हुई है। अब बताओ तो कितने मिनट के बाद टोकरी आधी भरेगी? मान लो 1 मिनट हमने इससे कम कर दिया, मिनट हमारे पास कितने बचे? क्योंकि भाई वो 1 मिनट में दोगुनी हो जा रही, तो पूरी भरी थी, दोगुनी का मतलब आधा कर दो भैया, तो आधी कितने मिनट में भर जाएगी? अब टोकरी कितनी भरी हुई है, आधी। कितने मिनट लगे? 29, ठीक है। 29 मिनट में भैया आधी, क्योंकि अगर ये आधी है तो अगले मिनट में हर मिनट में दोगुनी हो जाती है। तो जैसे अगला मिनट हुआ, मिनट बना 1:30, तो आधी से क्या हो जाएगी, आधी का दोगुना फुल, आधा का दोगुना क्या हो जाएगा, फुल। तो भैया कितने मिनट में टोकरी भर जाएगी? 29 मिनट में। अब भैया जिसका ये आंसर आया हो, ठीक है, वही कमेंट बॉक्स में लिख दे कि सर मेरा 29 आ गया था, ठीक है।
कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। हमने आंसर बता दिया है, लेकिन आप तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखो भाई, 1 मिनट में दोगुनी हो जा रही है, 1 मिनट में दोगुनी हो जा रही है। फुल उसने बता दिया कि 30 मिनट में फुल है, तो उससे पहले तो आधी होगी। मान लो अगर ये टोकरी आधी भरी हुई है तो जैसे ही अगला मिनट होगा, क्योंकि हर मिनट में दोगुनी हो जा रही, आधा का दोगुना पूरा, भाई आधा का दोगुना क्या हो जाएगा, पूरा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैथ वाला आधा समझ में आता, हाफ, इसका दोगुना करो तो 2 से 2 कैंसिल, देखो आ गया 1, हाफ का दोगुना कर दोगे फुल हो जाएगा। ऐसा नहीं समझ में आया तो मैथ से समझ में आया ना, ठीक है। तो आधा है, अगले मिनट में क्या आ जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो हमें दोगुने वाली मतलब फुल की बात कही गई थी, फुल से पहले जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, दिमाग से सोचने वाले, ठीक है, कर लोगे। आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। और पजल में जो इससे ज्यादा भाई कुछ बनता नहीं, तुम्हारे में क्या पूछेगा इससे ज्यादा। तो जितने भी खतरनाक लेवल वाले क्वेश्चन थे वो डायग्राम वाले, वो जरूर ध्यान से करना। उसके स्क्रीनशॉट हमने पहले दिलवा दिए थे, तो आप स्क्रीनशॉट जो लेके अलग से नोट करके फिर उसको क्वेश्चन अपने मन से करना, ठीक है। अब आज के लिए भाई हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नए सेशन में, नई क्लास में। मोस्टली आपका टॉपिक तो पूरा कंप्लीट ही हो गया है, शायद अब कुछ बचा ही नहीं है रीजनिंग में ई माइनस वालों के लिए। भाई अब जो है ई माइनस वालों का पूरा हमने प्लेलिस्ट भी उसकी बन चुकी है, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें पढ़ी हैं, ठीक है। 1-2 क्लासें नहीं है, मतलब जो अलग अलग हैं वो भी हैं, तो उसमें अवेलेबल तो है, लेकिन वो प्लेलिस्ट में नहीं है, तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जल्दी आप लोगों का एग्जाम भी होने वाला है, प्रैक्टिस करते रहिए डेली। 9:30 बजे आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। आज के लिए भाई इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नए क्लास में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।